गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप देख रहे हो हर्ष तंवर और आज मेरे सामने खड़ी है 2.5 करोड़ का हाथी लैंड क्रूजर। अब मैं आपको अगर इसका पूरा वॉक अराउंड दूं ना तो आप लोग भी कंफ्यूज जाओगे कि ये लैंड क्रूजर है, फॉर्च्यूनर है, ये आखिर है क्या। आप लोगों को पता है फॉर्च्यूनर के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस करवाते हैं लोग, क्योंकि फॉर्च्यूनर वाले काफी शौकीन होते हैं। तो भाई ऐसी एक शौकीन भाई की गाड़ी है ये, जिन्होंने फॉर्च्यूनर को एलसी में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप लोग एक बार पहले पूरी किट चेकआउट करो भाई, इतनी बल्कि लगती है ना आगे से ये गाड़ी, मतलब कैमरा तो सच में जस्टिस ही नहीं करेगा। आप लोगों ने इसको इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी मेरे ख्याल से देख भी लिया होगा, पर मैं जब सामने से इसको देख रहा हूँ ना, ये इतनी बल्कि लग रही है, इतनी बल्कि लग रही है, इतनी चौड़ी है भाई ये गाड़ी की। मतलब मेरे हिसाब से 1.5 सेल्टॉस बनेंगी इसमें। वो खड़ी देखो पीछे, सेल्टॉस 1.5 बनेंगी इसमें। और मैं आपको इसका पूरा वॉक अराउंड दिखाऊं तो ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर है आपकी, 2018 का मॉडल है हमारे भाई का। और पीछे से भी उन्होंने कुछ ऐसी कनेक्टेड टेल लैंप लगवाई है। तो भाई देखने में तो गाड़ी काफी अच्छी लग रही है और काफी मेंटेन भी है 2018 के हिसाब से, जैसे कि 7-8 साल गाड़ी को हो चुके। तो ये है मेरे भाई वंश की। वंश भाई आ जाइए आप व्लॉग में, आज इसका पूरा सच बता दो हमें, ये आपने क्या बनाया भाई। कैसे भाई? वेलकम टू द चैनल भाई। तो वंश भाई इस गाड़ी को ओन करते हैं, वंश यादव के नाम से ही इनका इंस्टाग्राम पर हैंडल भी है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप इसको और भी देख सकते हो। बाकी आज हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि वंश भाई ने इसमें किट क्यों डलवाई और किट का उनका एक्सपीरियंस कैसा है, एलसी कन्वर्ट करने के बाद लोगों के कैसे रिएक्शन आते हैं। और फॉर्च्यूनर ये चला चुके हैं 1,70,000 किलोमीटर, तो इसका भी रिव्यू हम इनसे लेंगे। तो वंश भाई आखिर है क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट है? भाई ये ना एक एलसी की किट आती है। हाँ तो मैंने सोचा कि मतलब एक फॉर्च्यूनर मेरे पास पहले से थी, तो मैंने सोचा एक डीजल में फॉर्च्यूनर लेनी है सेकंड हैंड। हाँ हाँ। तो उस पर मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे कि वन इन इंडिया हो, अच्छा, है ना। तो मैंने 1 साल पहले एक परचेज करी थी, टोयोटा से ही खरीदी थी। यूट्रस से लियोगे आपने? हाँ, अच्छा मेरठ अच्छा, से। ठीक है। तो वहाँ से खरीद के मैंने, जैसे 2018 मॉडल है ये, अच्छा 4x4 में ली थी, क्योंकि ट्रैवलिंग का था इसलिए 4x4 ही चाहिए थी। अच्छा। अगर 4x2 होती तो नहीं लेते। और ऊपर से यूपी 16 नंबर मिल रही थी, एक हाँ तो इस हाँ। वजह से ले ली। और फिर ऐसा था मतलब जैसे मतलब कुछ करना था, एक अलग एक्सपेरिमेंट सब सेट के। तो फिर उसी टाइम कुछ टाइम बाद ही लॉन्च हुई थी किट। हाँ। मतलब जब लॉन्च हुई ना, मैंने सबसे पहले मैंने ही लगवा ली थी तो ये। भाई मतलब आपका पहले से ही ये मन था कि मैं गाड़ी लूंगा, हाँ, फॉर्च्यूनर ही लूंगा और मतलब ऐसी बनाऊंगा ये कि था लोग कि पलट कर वन देखेंगे इन उसे। इंडिया बनानी है एक्सपेरिमेंट पर्पज से। अच्छा हाँ भाई देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मैंने भी ये किट अब तक कहीं नहीं देखी। मैंने भी वंश भाई को ही पकड़ा इंस्टाग्राम पे, मैंने भाई ये क्या करवा इंस्टाग्राम पे रखा जो है। है, बस ये एक ही गाड़ी जो फेमस है इस किट के साथ। अच्छा, मतलब अब मुझे लगता है ज्यादा लोग इस किट को लगवा भी नहीं रहे। अब नहीं लगवा रहे। ऐसा क्यों भाई, ये क्यों नहीं लगवा रहे? एक तो हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इंश्योरेंस में अगर कल को ठुक गई तो कवर होगी नहीं, हाँ। है ना। और दूसरा ये है कि मतलब और भाई क्योंकि एक किट एक भी बात ये भी महंगी तो है कि लगती है। 50 लाख की गाड़ी है, हर किसी हाँ के बस हाँ, की भी नहीं ऐसे खुलवाना। वही हाँ। ऊपर से क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये आई थी, जब ज्यादा महंगी थी, अब तो 2 लाख 2.5 के आसपास लग जा रही है। अच्छा, स्टार्टिंग में ये 3+ थी। तो आपने कितने की लगवाई थी भाई ये? मैंने ये 3 के आसपास लगवाई थी। 3 लाख रुपए की लगवाई थी। उसमें क्या क्या चेंज हुआ था भाई, मतलब एक बार आप उसमें अगर बताओ। आप ये पूरा एक तो फ्रंट की होगा, बोनेट, बम्पर, फेंडर, हेडलाइट ये वगैरह फेंडर भी सब है। चेंज हुए हैं भाई और साइड से? बाकी इसकी टेल लाइट हुई है एक चेंज। ये भाई फेंडर चेंज हुए हैं, ये लाइट्स चेंज हुई हैं, यहाँ पर भी आपको लैंड क्रूजर की बैजिंग मिल जाएगी। ये पूरा आगे का इसका बम्पर है। बम्पर पता है कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मतलब ये ग्रिल पार्ट हो गया, ये बम्पर पार्ट हो गया, तो और ये पूरा ऐसा नहीं कवर्ड है है। कि ये मतलब ऐसे ही जुगाड़ बुगाड़, तो मतलब प्रॉपर फिटिंग है। हाँ मतलब मैं भी अगर इसको जैसे ऐसे पुश करके देख रहा हूँ तो कहीं आप देखो आवाज नहीं है, क्योंकि ना, पूरा मजबूत क्योंकि मामला है। मैंने इस किट के साथ इसको 30-40 हज़ार तो किट के साथ ही चला दिया जब हाँ भी, हाँ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आनी होती तो इतने में आ जाती। 30-40 हज़ार बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मतलब है ना। कहीं से हिली भी नहीं है। तो उसमें भी ये देख लो, आप देख सकते हो बिल्कुल आपके सामने है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये छोटी मोटी थी, क्योंकि देखो पहाड़ों में जाते हैं तो लग ही जाते हैं छोटे हाँ, मोटे। जैसे ये हल्का सा यहाँ पे कट गया है ना ये हाँ, पूरा, तो ये क्या आपने वेल्डिंग करवाया भाई फिर? ये नहीं, इस पे बस ऐसी वो टचिंग वचिंग करवा के, मतलब फटा नहीं था, अच्छा मतलब ऐसे ही हो गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया है। भाई, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हाँ, हुआ है ना। थोड़ा सा कम होगा। जो ओरिजिनल एलसी है ना, उसका भी हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम ही उसका है। कम ही बताते हैं लोग, हाँ फिर वहां पे जीआर स्पोर्ट वाला बम्पर लगवाते हाँ, हैं। जीआर वाला। हाँ हाँ हाँ। तो भाई मतलब अब जैसे अगर इसमें कुछ भी डैमेज आता है तो इंश्योरेंस में कैसे भी कवर नहीं है? इंश्योरेंस में कवर नहीं होगी। तो आपने ट्राई भी नहीं करा कि मैं इंश्योरेंस में इसको कवर करवा लूं किसी तरह? ये हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये बाहर से इम्पोर्ट होकर आती है, थाईलैंड से। थाईलैंड की किट है ये? हाँ, अच्छा, और बाकी भाई जैसे थाईलैंड की लाइट्स हैं, ये आप 3 प्रोजेक्टर है इसमें, और ये आपका सिक्वेंशियल डीआरएल। हाँ इंडिकेटर्स। हाँ, तो भाई ये कैसे, इसका कैसा रिस्पॉन्स है? जो इसके साथ स्टॉक लगी आई थी ना, उसमें हाँ सिंगल हाँ, प्रोजेक्टर था, उसका मतलब था नहीं इतना थ्रो। तो ये जब से लाइट लगवाई, इनका तो बहुत अच्छा थ्रो है। 3 प्रोजेक्टर है भाई 3 इसमें, प्रोजेक्टर, मतलब हाँ। काफी तगड़ा फोकस आता होगा। और भाई अंदर बैठकर फील कैसे आती है? जैसे अब इसका बोनट ना मुझे लगता है हाँ फॉर्च्यूनर के हाँ, मुकाबले जैसे बड़ा है। अंदर से चलाते हैं ना, तो हाँ हाँ। अंदर से जैसे पहले चलाते थे तो पता था कि ऐसे कहीं से भी हम्म कट मार दो। तो हम्म। अब थोड़ा जैसे हैवी है तो देख के निकालनी पड़ती है, और मतलब अलग भारी भारी सी लगती है चलाने में भी। अच्छा, मतलब थोड़ी बड़ी गाड़ी की हाँ फील हाँ, आती है कि बड़ी गाड़ी चला रहे क्योंकि हैं।
आगे से पूरा व्यू चेंज हो गया ना बोनट का हाँ भी। हाँ हाँ हाँ। पूरी बल्कि लगती है। अभी भाई बोनट खोल कर भी देखेंगे और वंश भाई की गाड़ी चला कर भी देखेंगे, क्योंकि मैंने नॉर्मल फॉर्च्यूनर चलाई है तो मैं इसके डायनेमिक्स समझने की कोशिश करूंगा कि भागती तो नहीं है इधर उधर। क्योंकि भाई पता नहीं क्यों दिमाग में ना ऐसा आता है वंश भाई हाँ कि अगर तुमने इतनी बड़ी किट जैसे गाड़ी पे लगवा दी तो ये लहरें खाएगी, नहीं झोंके नहीं, खाएगी। ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं मैं है। भी काफी किलोमीटर चला दिए मैंने, हाँ तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। भाई, भाई जो है ना भाई तगड़े वाले वो हैं ट्रैवलर। ऐसा नहीं है कि गाड़ी मॉडिफाई करके घर में खड़ी कर ली ना। नहीं मैं इतनी बार इनसे इन्हें मैसेज करता हूँ, आज मेरी गाड़ी बागेश्वर गई हुई है, आज मैं आज जयपुर आया उज्जैन हुआ में, हूँ। फिर मैं आते ही फिर आगरा चला गया। भाई तुम तो 3,000 वाला पास पूरा वसूल देते हो। हाँ पूरा हैं? 3 बार खत्म हो गया, वो अब फिर से करवाना पड़ेगा। एक साल में 3 बार? एक साल अब तुम इस हिसाब से लगा लो, एक साल में इन्होंने ये गाड़ी 70,000 किलोमीटर अभी तक चला दी और अभी साल बचा हुआ है। और अभी इसको ना मुझे गोवा या मुंबई जरूर लेके जाना है। मतलब 2,000 किलोमीटर सीधा हाँ। एक साइड से। मतलब उससे पहले बेचनी नहीं है, वो जरूर कवर करनी है इस गाड़ी गोवा से। जरूर करना है। हाँ भाई, भाई की उम्र 23 साल है और शौक देखो किस लेवल का है कि गाड़ी मॉडिफाई भी करूंगा, और जो घर पे एक गाड़ी छोड़ रखी है फॉर्च्यूनर उसे छेड़ूंगा भी नहीं, दूसरी लूंगा, मॉडिफाई करूंगा और इससे ट्रैवल भी ऐसा करूंगा कि लोग क्योंकि देखो देखेंगे। इसमें ऐसा है ना, वारंटी का कोई इशू नहीं है। अब वो तो हम्म। नहीं है, उसमें नहीं छिड़वा सकते, वारंटी भी का इशू होगा, है हम्म। ना, वो नहीं है। तो इसमें ये मैंने मेनली इसी ली थी। शौक के लिए लिए कि इसे शौक दौड़ाएंगे के लिए, बस। कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो भाई कितने की ली आपने ये टोयोटा से? ये मुझे पड़ी थी 22 लाख की। हाँ टोयोटा से ही। भाई मतलब आपने पिछले साल ली तो ये मतलब अराउंड 6.5 2025 ईयर्स। में मैंने 1 जनवरी को ले ली थी, न्यू ईयर पे ही। तो ये 6.5 साल पुरानी गाड़ी थी उस टाइम हाँ पे। 2018 मॉडल। हाँ तो भाई उस हिसाब से तो बड़ी तगड़ी रीसेल है, मतलब 6.5-7 साल पुरानी गाड़ी की। डीजल ऊपर से 4x4 भी है। अच्छा, तो भाई 4x4 का पूरा यूटिलाइजेशन करते हो आप? भाई साहब ये क्या हो गए, 4x4 लगाने की तो आधे ज्यादा जगह जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। जब ये कन्वर्ट नहीं थी ना, लद्दाख ले गया था, उससे पहले में से मतलब ये मानो 4x4 यूज ही नहीं हुआ वहाँ पे लद्दाख में भी, जो कि एक ऐसी ऑफ रोडिंग जगह है। अच्छा, जहाँ पे वहाँ पे मतलब भी। मिट्टी के पहाड़ हैं हाँ बहुत हाँ सारे, वहाँ कहीं भी। भी और जमीन धंस ऐसा जाती नहीं कि है। मेन रोड पे, मैंने बीच से अलग रास्ते जा रहे थे ना ऑफ रोड, उनमें से चढ़ा के उनमें 4x4 भाई वो सब कंटेंट तो तुम भाई के इंस्टाग्राम पर देख ही लेना, भाई काफी एक्टिव है वहाँ पे। अब हमें साइड में भी बताओगे क्या क्या करवाया हुआ आपने? पीछे टेल लैम्प भी देख रहा था हाँ मैं, वो भी टेल चेंज है। लैंप हो रहे हैं इसमें। तो एक तो भाई ने ये फेंडर बताया, ये हल्का सा ना बाहर निकला हुआ है, फूला हुआ है। बॉडी से बाहर है। हाँ, बाकी पीछे आप आओगे तो यहाँ पे भाई ने ये करवा रखा है पूरा ब्लैक आपका। और ये यहाँ पर स्मोक स्टाइल में है, एलसी टाइप बोलते हैं इनको। अच्छा, तो एक ये भी बार- कनेक्टेड है हाँ आपकी अब? कनेक्टेड, एक बार जला के हाँ दिखाता हूँ। जला के दिखाओ भाई एक बार। तो भाई ये भाई ने लाइट जलाई है, तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी अपडेट करवाए हुए हैं कुछ ऐसा एनिमेशन बन के आता है। और ऐसे कुछ इसकी लाइट है। तो काफी अच्छी लग रही है, मतलब आंखों में बिल्कुल नहीं चुभ रही, क्योंकि ये जो है ये आपकी स्मोकी में आती है ऐसी। तो भाई क्या प्राइस थी इस लाइट की? ये ऐसे ही कुछ ये तो कोई भी लगवा सकता है? 25-26 हजार की आती है। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से? वही ताइवान से? नहीं नहीं, जो किट के साथ थी, मतलब उस हाँ। टाइम तो स्टॉक में नहीं थी, तो मैंने बाद में लगवा ली थी। किससे लगवाई थी आपने ये किट भाई? ये मैंने गुड़गांव से करवाई थी, ऑटो डैडी कस्टम से। अच्छा, ऑटो डैडी कस्टम ने हाँ। अपनी भी 1-2 गाड़ियां करी हुई है। उन्होंने ही लॉन्च करी थी सबसे पहले, तो मैंने वहीं से कराई थी। हाँ, वो काफी फेमस है भाई इन चीजों में। हाँ तो भाई अब वंश भाई एक बात और बताओ, जैसे आजकल लोग अब इसको फॉर्च्यूनर को कन्वर्ट कर रहे हैं नए वाली हाइलक्स में, हाँ हाँ। तो भाई ऐसा तो कोई प्लान नहीं है कि अब इसे दोबारा चेंज करवा दोगे? नहीं नहीं, उसमें तो अभी है नहीं, क्योंकि देखो फिर भी वही बात है ना कि किट, क्योंकि एक इससे शौक हो गया मेरा। अच्छा, अब या तो फिर नई हाइलैक्स का ही, समझ रहे हो, या तो शोरूम से नई हाइलक्स का हाँ। पर्दा ही उड़ाओगे, वही अब कन्वर्ट नहीं करवाओगे? कन्वर्ट नहीं करनी। अच्छा भाई, एक बार बोनेट खोलकर और दिखाओगे? अंदर से हाँ, देखने की बोनेट बड़ी इच्छा हो रही है कि भाई आखिर इसके नीचे कैसे इन्होंने फिटिंग करी है, क्या करा है, क्योंकि भाई ऐसी कन्वर्टेड गाड़ी है ना बहुत कम देखने के लिए मिलती है हम लोगों को भी। अब तुम देखोगे ना तो यहाँ पर ये हल्का फुल्का तुम्हें रबड़ का मिलेगा फिनिशिंग में थोड़ा सा, जैसे भाई थोड़ा सा फिनिशिंग में यहाँ देख रहा हूँ मैं रबड़ का। ये आती ही इतनी है, फुल नहीं आती इतनी। अच्छा, ये दोनों LCA साइड इतनी आती है? हाँ इतनी आती है उसमें। भाई बिल्कुल कॉपी करी है, मतलब ये नहीं कि बाहर से किट बनाई तो पूरी रबड़ लगा देंगे, जितनी एलसी में आएगी उतनी मिलेगी। ये देखो बोनट ही बहुत हैवी है, मतलब जो पहले वाला बोनट था ना उससे भी देखो, चेक करो भाई बहुत भारी है ये तो भाई मजबूती में तो मुझे नहीं लगता कोई कटौती करी है। नहीं नहीं, कुछ भी कटौती नहीं है, बिल्कुल मतलब बहुत हैवी बोनट है मतलब। अच्छा, ये कैसे ये फुला सा रखा है इन्होंने? ये ऐसे ही आता है? ऐसा ही आता है ओरिजिनल एलसी का भी ऐसा ही है ये। अच्छा, मतलब भाई और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई तुम्हें वैसे ही फाइबर का हो, ये प्रॉपर मेटल का है। हाँ। और ये मुझे लग रहा है नॉर्मल फॉर्च्यूनर से भी भारी है इसका हाँ बोनट। उससे भारी है ये। एक हाथ से उठाया नहीं जा रहा। तो भाई ऐसा कुछ आप देखोगे, यहाँ पर ये फिटिंग कर रखी है इन्होंने पूरी, तो यहाँ तक गाड़ी आती है, टाइम मेंबर बोलते हैं इसको। इसके बाद ये इतना बड़ा रखा है इन्होंने, एक हाथ तुम लगा लो, इतना बड़ा रखा है। तो नॉर्मल फॉर्च्यूनर देखोगे तो यहाँ तक आएगी, उसमें हाँ यहाँ तक आएगी, हल्की फुल्की उसकी ग्रिल होगी आगे की। पर एलसी की देखो तुम, इतनी इसकी लेंथ बढ़ गई है इन शॉर्ट। कितना टाइम हो गया लगवाए हुए? 1 साल होने वाले हैं बस। तो भाई 1 साल हो गया, और 1 साल बाद भी इसकी फिटिंग चेकआउट करो ना, तो कोई पेच वेच देखो खुल ना रहा। कुछ लूज है, जबकि ऐसे ऐसे रास्तों से आई है नेपाल में, हाँ। मतलब जिससे
10-20 की स्पीड पे चल रही थी उस पे, बस मतलब ऐसे पूरी रास्ते रोड हैं, टूटी हुई थी। मत टूटी हुई रोड पे, जब भी देखो ना कोई न, वो लूज है ना कुछ। और ये देखो भाई, यहाँ भी तुम इसे हिला विला के भी देखोगे ना, तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑटो डेडी कस्टम वाले कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद सर्विस के लिए ले आना, कोई ऐसी चीज है टाइट वाइट करवा उन्होंने लेना। बोला कि अगर कुछ इशू आए हाँ। तो दिखा सकते हो, वैसे तो आएगा नहीं, क्योंकि देखो मुझे भी हम्म। काफी टाइम हो गया, अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं जाने हाँ की, हाँ हाँ। है ना। और मतलब किट में भी मतलब बहुत सारी क्वालिटी होती है, हम्म। सस्ती तो फिर वो वैसे ही रिस्पॉन्स देगी, हाँ और ये हाँ थोड़ी हाँ। प्रीमियम किट में आती है तो इसलिए थोड़ा तभी इसका भाई इतनी रिस्पॉन्स, महंगी भी हाँ थी ये। हाँ, अच्छा। जो सस्ती आएगी ना उसमें हमेशा इशू मिलेगा। तो भाई तुम देखो यहाँ पर ऐसे कुछ पूरा तुमको मिलेगा। अंदर दिखाऊं इसके, तो यहाँ पर भी ये इतना स्पेस बढ़ाया हुआ है, पत्ती वत्ती लगा रखी है, वो देख पा रहा हूँ मैं, लोहे की, इसको बढ़ाने के लिए और टिकाने के लिए। पर यार वैसे तुम देखोगे ना तो कहीं पर भी तुम्हें ऐसे आवाज नहीं मिलेगी, जैसे इन चीजों में लगता है ना रैटलिंग नॉइस बन जाएगी और जो गाड़ी हिलेगी गड्ढों में। मार्केट में मतलब लेजेंडर की किट भी आती है ना, हम्म। तो वो इतनी वो आ रही है, मतलब अगर कहीं से भी लग जाए ना उसका बम्पर सीधा फट जाता है। हाँ मैंने देखा है हम्म, भाई, ये उसके बम्पर बहुत फटते हैं। हाँ, पर जैसे आपने ये दिखाया ना, तो ये इसका प्रमाण है कि भाई ये ये थोड़ी तो मजबूत है। मतलब बहुत बार, मतलब मैं मनाली जा रहा था ना, हम्म। तो सामने गाय भी आ गई थी, उससे भी टकरा गई, जब भी नहीं फटे ऐसा बम्पर। और मतलब पता भी नहीं चल रहा है यार, पेंट देखो, करवाया था फिर दोबारा, ये हल्का सा है इधर लगने हाँ की वजह से। बाकी यार ये देखो यहाँ पर भी तुम्हें ये जैसे फिनिश वगैरह मिलते हैं ना, तो हल्का फुल्का है, बारिश वारिश में पानी वानी से थोड़ा बहुत ये उतरा है। बाकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब ऐसी बात नहीं है। अब 2-2.5 लाख रुपए भाई ने 3 लाख रुपए खर्च करे हैं, तो इतनी क्वालिटी तो बनती भी है। 3 लाख हाँ होते भी तो बहुत है, ये बात है। तो भाई तुम्हारे पास इसका फिर वो वाला सारा सामान रखा है इसको हाँ, इसका कन्वर्ट सारा करने का? स्टॉक सामान रखा है मेरे तो पास ये घर पे। रिवर्सेबल है प्रोसेस? हाँ, अगर आप चाहोगे तो ये सिग्मा बन जाएगी? अगर चाहेंगे तो ये मतलब उसमें भी वापस कन्वर्ट हो जाएगी। जैसी ये थी? हाँ, मैंने सारा अच्छा, सामान रखा हुआ है इसका। मतलब इन फ्यूचर आपको भी सेल हाँ हाँ करनी हो हाँ कोई चाहे तो आप हाँ, सामान अगर भी दे किसी को सकते किट हो। के साथ खरीदनी हो तो किट के साथ ले जाकर, कोई कहे कि हम्म। स्टॉक चाहिए तो स्टॉक ले जाओ। तो भाई अभी ओडोमीटर में इसकी रीडिंग कितनी है? इसकी है 1,72,000 के आसपास। अच्छा, और मतलब अब मैं अगर सिर्फ फॉर्च्यूनर के बारे में पूछूं, चलो किट लगवा के आपने उसको वन इन इंडिया यूनिक तो हाँ कर लिया, पर अगर मैं सिर्फ फॉर्च्यूनर के बारे में पूछूं तो भाई कैसी गाड़ी है फॉर्च्यूनर? भाई साहब, ये मन, मैं क्या बताऊं, मन नहीं करता इसको सेल करने का। ऐसी गाड़ी है, एवरेज में ले लो, हम्म। रिलायबिलिटी ले लो, हम्म। मतलब टोटल ऑलराउंडर गाड़ी है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं लगती इसमें। और आपकी मैनुअल वैसे है, मैनुअल वैसे है। तो कभी लगता नहीं सिटी में ऐसा कि यार बड़ा तामझाम है सिटी चलाने में में? कभी कभार लगता है, पर मेनली ना सिटी में इसको कम ही चलाते हैं, मेनली ये ट्रेवल पे ही रहती है, ट्रेवल हाईवे पे, पे? हाईवेज पे रहती भाई है। हाईवे पे तो ये लोहा लाट गाड़ी है यार। हाँ, हाईवे के मतलब की गाड़ी है, मतलब रफ एंड टफ बिल्कुल। बिल्कुल। और रिएक्शन कैसे मिलते हैं भाई लोगों के? रिएक्शन तो भाई साहब, चलते चलते अगर कोई बाइक पे जा रहा है ना, ऐसा पीछे मुड़ मुड़ के उसकी हाँ। ऐसे देखता ही रहेगा, मतलब। भाई 2-2.5 करोड़ का सामान है भाई, आगे से तो अभी ये। नेपाल गया था ना, तो वहां से नेपाल से आया तो साइड में नेपाल में ही रुकवा के पूछा, ये वही गाड़ी है ना अरुण पवार ने रिव्यू करी थी। अच्छा भाई, अरुण पवार भाई भी ये इसका देखो रिव्यू इतनी कर दूर चुके हैं। नेपाल में भी मिल रहे हैं इसके चाहने अरुण, वाले। चलो भाई हमारी वीडियो भी क्या पता नेपाल पहुंच जाए, क्या दिक्कत है, वंश भाई हाँ, का और कोई प्रमोशन दिक्कत हो जाए। नहीं। तो वंश भाई एक बात और बताओ, अब जैसे इसमें इतना हैवी सामान तुमने आगे लगवा दिया है, इतनी हाँ। किट है, ये चौड़ी हो गई है, टायर पे क्यों नहीं फोकस करा? टायर मुझे लगता है इसके इनजस्टिस कर रहे हैं। टायर पे इसलिए नहीं करा क्योंकि जो स्टॉक टायर होते हैं ना, हाँ गाड़ी उसी हिसाब से मतलब ट्यूनिंग होती है गाड़ी की, उसी पे बिल्कुल। बेस्ट होती है। हम्म। अब इसमें 20 इंच ही लगवा दें, क्योंकि एलसी में 20 इंच आते हैं, हाँ हाँ। तो वो उसके साथ जस्टिस करते हैं। तो मतलब फिर ना, क्योंकि देखो बाहर अलॉय भी वो ओरिजिनल तो आते नहीं, ओरिजिनल तो 6-7 लाख के हैं एलसी के, बिल्कुल। है ना, तो वो मजा नहीं बैठ पाता जो मतलब stock आपको में। आफ्टर मार्केट ही मिलेंगे और हाँ सस्पेंशन ट्यूनिंग वगैरह आपकी हाँ डिस्टर्ब हाँ होगी। हाँ, वही डिस्टर्ब हो जाएगी, अच्छा। और मतलब वो मजा नहीं आएगा चलाने में, ब्रेकिंग स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। भाई अब तो वैसे आपकी आंखों में बस गई होगी ना ये गाड़ी यार, हाँ, ऐसे ही? मतलब स्टार्टिंग में मतलब थोड़ी सी हम्म। लगी थी, अब तो मतलब एकदम जचती है आंखों की। हाँ, अब मेरी सब गाड़ी है ये। हाँ हाँ। हाँ। मतलब अगर आप इसके टायर में स्पेसर वगैरह भी ट्राई नहीं कर सकते, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे? वो मैंने ट्राई तो नहीं किया, पर एक बार देख सकते हैं अगर ट्राई अगर करके। भाई हल्के से स्पेसर भी लग जाए ना, क्योंकि हाँ हाँ, टायर हल्के से बस बाहर हो जाए। फेंडर से मैच हो जाएंगे वो तो, हाँ। और जैसे क्या है ना कि ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये तो इन्होंने अच्छी तरीके से फेंडर बाहर कर दिया, और ऐसा ही कुछ सौदा अगर पीछे की साइड भी हो जाए ना, तो ये गाड़ी चौड़ी हो जाएगी ऑल ओवर हाँ, पूरी, चौड़ी हो जाएगी, मतलब ऐसे ऐसी कुछ चौड़ी सी हो यहाँ जाएगी। पे करके। तो वैसे एंडेवर की देखी है मैंने, एवरेस्ट किट हाँ आती है, हाँ हाँ, उसमें तो यहाँ पुट्टी उट्टी लगा के वो कुछ पुट्टी जुगाड़ वुट्टी करते लगा हैं। के वो करके पेंट पर यार वो वगैरह। पता है मेरा मानना ये है कि जितना ज्यादा तुम गाड़ी के ऊपर थोपोगे ना हाँ ये हाँ, पुट्टी वही उट्टी, वही उतना ही वो अनरिलायबल हो जाता है। वही अब वही। जिस रास्तों पे आप इस गाड़ी को चला रहे हो हाँ भाई, हाँ, वहां तो वो हिल जाएगी पुट्टी यार। वहाँ तो मतलब रास्ते ही ऐसे हैं, मतलब कोई गाड़ी सही निकल जाए वही बहुत बिल्कुल। है। मैंने 1 लाख में ली थी गाड़ी जैसे, हम्म। तो अब 72,000 तक यही टायर है। अच्छा, और भाई अंदर से देखो 1,72,000 चली हुई गाड़ी को। अच्छा, तो भाई आपने डिस्प्ले अपडेट करवा लिया एप्पल हाँ, ये कारप्ले एप्पल वगैरह के लिए? कारप्ले के लिए, इसमें उस टाइम आता नहीं था कारप्ले। यार बताओ यार, ये 40-45 लाख की तो उस टाइम भी होगी, हाँ, 40 की आती थी उस टाइम। और लगाओ इसमें एप्पल कारप्ले नहीं आता था। बाकी भाई, और आपका फिर 1 साल का रिव्यू क्या मानूं मैं किट को लेकर? भाई किट का रिव्यू एकदम ओके है, मतलब कोई इशू नहीं है मुझे, ना कोई हम्म।
दिक्कत परेशानी मतलब अभी भी आराम से डेली चली रही है, इसलिए ट्रेवल रहता है, क्योंकि देखो किट में कोई इशू नहीं है तो मैं कभी भी लेके चले जाता हूँ। ये भी बात सही है। और ये जो हल्का सा मैं देख रहा हूँ, हल्का सा मतलब आप देखोगे ना पेंट में भी है कुछ इशू मेरे को लगता है। वो हल्का सा वो क्योंकि पेंट देखो ज्यादा अजीब सा है, ये इसका नया वाइटिश सा है। पेंट हुआ है, हाँ, वो इसका ओल्ड पेंट है वो 2018 धूप में का। भी रहा है, हाँ छाँव धूप में भी में भी, रहा है। हाँ जैसे थोड़ा सा है। देखो हल्का सा तुम देखोगे ना, हल्का सा डिफरेंस है, ये काफी चकाचौंध सी लग रही है, हाँ वो डलिश सा है हल्का सा। तो देखो टोयोटा का पेंट भी मान जाता है भाई हल्का पीलापन, हाँ ये जब हम व्हाइट देखते हैं तब हाँ हमें हाँ। नोटिस होता है। भाई एक बात और बताओ, पुलिस का कोई झमेला नहीं होता इसमें? पुलिस का तो अभी तक कोई हुआ नहीं। मतलब आपको कभी पुलिस ने रोक के नहीं नहीं कहा नहीं, भाई ये पुलिस क्या ने कर भी रखा नहीं वंश यादव तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, पुलिस समझ नहीं पाती होगी। पुलिस तो खुद है, समझ में नहीं आता उन्हें आगे से कौन सी गाड़ी है, पहले अच्छा, निकल जाती है ना गाड़ी आगे, फिर पीछे से देखते हैं सब। तो लीगल इशू कुछ नहीं है इसमें? नहीं अभी तक तो कोई नहीं भाई पुलिस वाले अभी इंडिया के इतने, मुझे लगता है कि वो ये है। पहचान ले कि मतलब ये आगे से इन्होंने एलसी कन्वर्ट करवा रखी है। जो यंगस्टर जेनजी पुलिस होगी उनका तो मैं कहता नहीं, पर जो ओल्ड एज चालान काटने वाली है वो भी उससे बचे हुए हैं। भाई ये क्या लगवाया हुआ है आपने इसमें, टर्बो है क्या ये? ये इसी के साथ लगा हुआ यार था। अच्छा, ये लगा हुआ ही आया था। हाँ हाँ। अच्छा, बाकी जैसे यूट्रस से आपने गाड़ी खरीदी है, कोई इशू नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि गाड़ी थोड़ी महंगी देंगे पर ऐसे देंगे कि कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। बस यार यही है। बाकी भाई मैं फॉर्च्यूनर की रीसेल से तो काफी हैप्पी हुआ हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ जब से गाड़ी खरीदी ये नहीं है, जब से बस सर्विस करा रहा हूँ, चला रहा हूँ। क्या कोई सर्विस वैसे कॉस्ट कोई आती है भाई इसकी? इसकी आ जाती है ऐसी 8-9 हज़ार में हो जाती है बस 8-9 हजार में इसकी सर्विस हो जाती है? मैक्सिमम। अगर ज्यादा इशू हो जाए कुछ 10-11-12। भाई वो पीछे सेल्टॉस खड़ी है ना, मैंने उसके रिव्यू देखे हैं भाई, उसकी 12-13 हजार में होती है पेट्रोल की सर्विस। अभी मैंने अपनी दूसरी वाली करवाई है, वो 40 हज़ार की, वो मेजर में आती है, उसकी 20 हज़ार में हुई है। अच्छा, मतलब वो पेट्रोल है? हाँ भाई इतने, मतलब मैं क्या बताऊं, भाई के पास एक तो ये है ही वन इन इंडिया, एक वो भी है भाई, मतलब 1000 इन इंडिया होगी वो भी, क्योंकि वो भी पेट्रोल में लिए बैठे हैं हमारे भाई। वो भी 4 का एवरेज दे रही है E20 में। वो वाली E20 कंप्लाइंट है? हाँ E20 है वो। और अच्छा। उसकी भी जैसे पेट्रोल में ही है ना इथेनॉल का मिक्सिंग, तो उसमें अब एवरेज गिर रही है उसकी, पहले दे देती थी 6-7, अब 4-5 पे आ रही है वो। तो भाई आपको पेट्रोल फॉर्च्यूनर में ज्यादा मजा आता है या डीजल वाली में? मजा तो इसमें ही है, डीजल में ना जो ये मतलब हूं पंजा हूं रखते हूं ही जो करती है। भागती है ना, रोर करती है जो, हाँ हाँ उसका हाँ। अलग ही मजा है। तो भाई आप मुझे बस ये और बता दो कि किट का पॉजिटिव नेगेटिव और फॉर्च्यूनर का पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके दिमाग में कुछ हो, अभी इतनी चला चुके हो आप। भाई नेगेटिव तो देखो कुछ लगता नहीं है, क्योंकि जो चीज चाहिए होती है हाईवे और ट्रैवलिंग पे वो सब फुलफिल हो जाती है इस गाड़ी से। नेगेटिव मुझे कुछ लगता ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ, आप फीचर चाहिए होंगे फिर दूसरी गाड़ी की तरफ जाना है, क्योंकि देखो जिस गाड़ी में फीचर मिलेंगे उसमें ऐसी रिलायबिलिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि क्लोस्टर वगैरह होगी ये जो आ रही है नहीं भाई, जो आप मुझे बता रहे हो ना कि ये इतने बड़े हाथी की सर्विस 8-9 हजार में हो रही है, ग्लॉस्टर तो इसको आगे 10 साल भी नहीं पकड़ पाएगी अभी। तो देखो डिफेंडर जैसी गाड़ी उसकी सर्विस 1 लाख से नीचे होती नहीं है। बिल्कुल। अब ये देखो ये 50 लाख की गाड़ी होगी, इतने कम में मेंटेनेंस हो रही है, और बड़ी भाई बात कितना नहीं बड़ा हाथी है यार ये वही है, इसको पकड़ नहीं पा रहे लोग भाई। यही रीजन है इसका बिकने का, क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी, इसको भगा के ले जाओ कहीं कितनी दूर इसका हाईवे पहले पे। से जो ट्रस्ट बना हुआ आ रहा है ना टोयोटा से, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। ये जो ये लोगो है ना भाई इतना बड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, चाहे इसे एलसी पे लगा दो या फॉर्च्यूनर पे, रिलायबिलिटी आपको 1 नंबर मिलेगी। और वो भी 1,70,000 चली हुई गाड़ी के आगे खड़े हैं हम लोग, और लोग तो 2.5-2.5 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख भी चला चुके हैं इनोवा जैसी गाड़ियों को। इंजन का बहुत रिलायबल है, आज भी वही स्मूथनेस है। वही अच्छा, लगता नहीं है चलाने में कि 8 साल पुरानी गाड़ी है। तो चलो भाई, अब भाई जब इतनी तारीफ करें तो इसको हम ड्राइव करके देखेंगे, वो आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो बनाए, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।